एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके अंडर में जितने भी क्वेश्चन है इन सब का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया इतना मीटर स्क्वायर है और इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ से वन मोर देन ट्वाइस है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है। क्लियर है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ब्रेथ को मान लेंगे एक्स मीटर। ठीक है, ब्रेथ को हमें मान लेना है कि ये है एक्स मीटर का। तो लेंथ क्या होगा बच्चों, अब लेंथ हो जाएगा वन मोर देन ट्वाइस ब्रेथ का। क्लियर, लेंथ हो जाएगा वन मोर देन ट्वाइस, मतलब इसको हम लोग डबल करके और वन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x+1, इतना मीटर का लेंथ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे दिखा हुआ था बच्चों कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया इतना है। एरिया इतना है बच्चों। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कैसे निकालते हैं? क्या होता है बच्चों एरिया? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यही होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। और एरिया दिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, तो इसको इक्वल कर देंगे 528 से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों। लेंथ की जगह पे रखेंगे इतना 2x+1, 2x+1, और ब्रेथ की जगह पे रखेंगे x, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो एरिया कितना है हमारा 528, ये हो जाएगा 528। अब हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। x को इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो x को जब पहले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो ये हो जाएगा 2x²। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 528, इतना ही है। अब 2x² और प्लस x इधर ही हमें लेके आना है 528 को। तो क्या होगा बच्चों, अब 2x² प्लस x और ये आएगा इक्वल इस साइड तो हो जाएगा -528। और इस साइड क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 0 बचेगा, यही है। अब ये क्या बना, ये बना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही हो गया इसका सॉल्यूशन। बस इतना ही से करना है बच्चों। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है हमें। इसके लिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इतना है। प्रोडक्ट बच्चों दिया हुआ है 306। अब कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब कि अगर पहला नंबर 1 है तो कंजुगेटिव मतलब होता है कि इसका सेकंड वाला नंबर, इसके बाद कौन सा नंबर होगा बच्चों, 2 होगा। तो ये दोनों कंजुगेटिव है। क्लियर है? तो अगर हम पहले नंबर को मान ले x, तो दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों, x+1 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग यही करने वाले हैं, पहले इंटीजर को मान लेंगे x। ठीक है, लेट फर्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर है इसको मान लेंगे x। तो सेकंड इंटीजर क्या होगा बच्चों, सेकंड इंटीजर हो जाएगा x+1, यही होगा। दोनों इंटीजर मिल चुका है, अब हमें इनका यूज करके इसका प्रोडक्ट करेंगे और 306 के इक्वेट कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू x+1 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कितना है बच्चों 306 है तो इक्वल हो जाएगा 306। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, और x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 306। अब इसको इधर लेके आना इक्वल के इस साइड तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा बच्चों x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू, इधर क्या बना, कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 0। ये बन गया बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, इसमें कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन है और रोहन की माँ है, दो लोग हैं इसमें। तो रोहन की माँ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उससे 26 साल ज्यादा है, ज्यादा एज है रोहन की माँ का। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी इतना, मतलब कि 3 साल के बाद उनके एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो इससे हमें इक्वेशन निकालना है। क्लियर? तो पहले मान लेते हैं बच्चों कि रोहन का एज है कितना। रोहन का एज है, अच्छा रोहन का प्रेजेंट एज है ये अभी का, तो रोहन प्रेजेंट एज इक्वल टू मान लेते हैं x ईयर, इतने साल का रोहन अभी है। और उसकी माता कितने साल की होगी अभी, उसकी माता 26 ईयर ओल्डर है इससे, तो उसकी माँ कितनी हो जाएगी बच्चों, x+26 ईयर्स की हो जाएगी उसकी माँ। इतना क्लियर है? रोहन्स की माँ, यानी कि ये हो जाएगा मदर्स का एज, मदर्स एज हो जाएगा यहाँ से। क्लियर बच्चों? ये सब क्या है, प्रेजेंट एज है।
अब कह रहा है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल के बाद इन लोगों का एज का प्रोडक्ट 360 है। तो अब से 3 साल बाद क्या होगा आफ्टर 3 इयर्स? आफ्टर 3 इयर्स इन दोनों का एज क्या होगा बच्चों? रोहन का एज हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो x प्लस 3 इयर्स इतना हो जाएगा रोहन का एज। और रोहन की मदर का एज क्या होगा? इनकी माँ का एज, ये अभी कितनी थी? x प्लस 26, इसमें भी 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 29 ईयर्स की उनकी माँ हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा था कि अभी का जो 3 इयर्स बाद का जो एज है इन दोनों का, इन दोनों के एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है 360। क्लियर? तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे तो क्या मिलेगा बच्चों हमें? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो x प्लस 3 रोहन का एज और उनकी माँ का एज है x प्लस 29। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 360। क्लियर है? ये क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, हमने वही कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है बच्चों। x से हम पहले इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 से भी इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर, x इंटू 29 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 29x और फिर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3 से 29 मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 30 90 होता है और 3 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। क्लियर है बच्चों? इसको सॉल्व कर लेना है यहाँ पे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 32x ये है प्लस 87 और अब हम 360 जो इक्वल के इस साइड है इसको हम लेके आएंगे इस साइड में तो ये हो जाएगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है बच्चों? इसको सॉल्व कर लेना है अब तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x और अब 87 माइनस 360 को सॉल्व करना है तो 360 में से अगर हम 60 माइनस कर ले तो 300 हो जाएगा और यहाँ से और 27 अभी और माइनस करना है तो 27 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 273। इतना क्लियर बच्चों? इज इक्वल टू हो गया 0। अब ये एक इक्वेशन है और इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन है जो ट्रैवल और डिस्टेंस इतना किलोमीटर 480 किलोमीटर का वो ट्रेन डिस्टेंस को तय करता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय करता है। क्लियर है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो क्या होता? देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तब उसको 3 घंटे ज्यादा लगता। कब लगता बच्चों? जब उसका स्पीड से x किलोमीटर पर आवर स्पीड कम होता तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगता। क्लियर है? तो इससे हमें इक्वेशन निकालना है। इसके लिए पहले हमें मानना पड़ेगा बच्चों इसका यूनिफॉर्म स्पीड था कितना। क्लियर है? तो मान लेते हैं इसका स्पीड था बच्चों x किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड था। तो टाइम कितना लगता था इसको इस स्पीड से? टाइम क्या लगता था बच्चों? इसके लिए हमें क्या करना होगा कि टाइम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसके लिए याद रखना बच्चों टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम निकालने के लिए हम लोग कहते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड, ये फॉर्मूला होता है टाइम निकालने के लिए। क्लियर? तो यहां से टाइम निकालना है। डिस्टेंस तो हमें पता है 480 किलोमीटर और स्पीड अभी हमने माना x, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल गया बच्चों? ये हो गया टाइम और इस तरह आवर्स का टाइम लगता है इसको जब स्पीड x किलोमीटर था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं नहीं, अब स्पीड क्या हुआ? अब स्पीड को रख लेना है 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम कर लेना है। तो स्पीड तो x था तो नया स्पीड हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इतना स्पीड हो गया अभी। तो टाइम क्या लगेगा बच्चों? 3 आवर्स मोर, 3 घंटे उसको ज्यादा लगेगा इस वाले टाइम से। क्लियर है? तो पहले टाइम निकालते हैं इस वाली स्पीड से। तो इस वाली स्पीड से बच्चों टाइम निकालेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ भी डिस्टेंस बाई स्पीड करना है। डिस्टेंस है हमारे पास 480 किलोमीटर और टाइम अभी हमने निकाला x माइनस 8, इतना आवर्स निकला टाइम। तो क्वेश्चन कह रहा था कि 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो टाइम लगता था उससे ये वाला टाइम 3 घंटे ज्यादा है। क्या मतलब है इसका बच्चों? इसका मतलब ये है कि जब आप इस वाले टाइम में से इस वाले टाइम को माइनस करेंगे तो हमें 3 आवर्स लगेगा। क्लियर है? कैसे करेंगे बच्चों? देखो, जो भी यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन उसको हमें कर देना है। ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है 480 बाई x माइनस 8, ये 3 घंटे ज़्यादा है किससे? इस वाले टाइम से। इस वाले टाइम से 480 बाई x से, इससे ये वाला 3 घंटे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा।
क्लियर है? ये 3 घंटे ज़्यादा है तो माइनस करेंगे तो 3 होना चाहिए। क्लियर? अब इससे हमें सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर, क्लियर? चलो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। क्या क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। x को लेके जाएँगे यहाँ पे और इसको लेके आएँगे इसके पास। तो हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 480 और x माइनस 8 इसके पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर? और इसका डिनोमिनेटर के लिए हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में। तो x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इतना हो जाएगा। अब सबको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। 480 को इन दोनों टर्म में 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर में हो जाएगा बच्चों 480x माइनस 480 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 480x माइनस 480x और फिर माइनस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 480 इंटू 8 करना है बच्चों तो क्या होगा 0। 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। 4 हमें ले लेना है यहाँ पे और 6 बचा। फिर 8 इंटू 4 करेंगे 32 होगा। 32 और प्लस 6 38 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किए तो इतना हो गया। डिवाइडेड बाई अब इसको भी हमें मल्टीप्लाई कर लेना है x इंटू एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 8 तो माइनस 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। क्लियर बच्चों? इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमें करना है यहाँ पे जो डिवाइड है इसको इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हमें इधर कर लेना और इसको भी सॉल्व कर लेना है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये 480x और यहाँ भी 480x है माइनस है तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा ऊपर में क्या बच्चों? केवल 3840 इतना ही बचा इक्वल टू ये वाला तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म से। तो 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर और 3 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 में तो हो जाएगा माइनस 24x। अब इसको लेके आना है इस साइड में तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये जब इधर आएगा तो इधर भी हो जाएगा माइनस 3840 और इधर क्या बचा बच्चों? इधर केवल 0 बचा। अब इसको चेक करना है इस इक्वेशन को। x का मैक्सिमम पावर क्या है 2 इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।